जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की पीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी हुबली जोन का जो पीईटी डेट है वो यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हुबली जोन का जो पीईटी डेट है वो यहाँ पर 30 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच यहाँ पर लिया जाना है। अब यहाँ पर पीईटी की डेट अनाउंस हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि यहाँ पर पीईटी के अंदर सबसे पहला जो सवाल आ रहा है कि आखिर हम पीईटी देने जाएं या फिर नहीं जाएं। जैसे कई कैंडिडेट के यहाँ पर 0.1 मार्क्स ज़्यादा है, कई का यहाँ पर 0.2, कई का यहाँ पर 0.50 ज़्यादा है, कई का यहाँ पर 1 मार्क्स ज़्यादा है, कई कैंडिडेट का यहाँ पर 2 मार्क्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन कैंडिडेट को एग्जाम देने जाना है या फिर नहीं जाना है, ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं। तो पहला तो ये बड़ा सवाल हो गया और मैं आपको वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पर फाइनल कट ऑफ यहाँ पर हुबली जोन की जो है वो यहाँ पर कितनी जाएगी, कितना नंबर यहाँ पर इंक्रीज होगा, कितना नंबर यहाँ पर डिक्रीज होगा, यानी कि कितने नंबर तक आपके यहाँ पर होने चाहिए ताकि आप पीईटी के बाद भी यहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सकें। तो सारी चीज़ों का जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर बार बार कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर जो हुबली का जो ग्राउंड है, हुबली का जो रेलवे ग्रुप डी यहाँ का पीटी होने वाला है, वहाँ पर जो ग्राउंड है वो यहाँ पर कितने मीटर का होगा। और तीसरा जो सवाल है यहाँ पर हुबली जोन वाले कैंडिडेट का कि सर जो ब्लॉक डेट रखा गया है, यदि ब्लॉक डेट मान लीजिए यहाँ पर हुबली जोन के लिए जो ब्लॉक डेट रखा गया है वो 6 फरवरी का रखा गया है और 6 फरवरी से पहले मान लीजिए यहाँ पर 3 फरवरी है या 2 फरवरी है, 1 फरवरी है, तो इस डेट को अगर हमारा एग्ज़ाम है तो क्या हमें यहाँ पर 6 फरवरी को ही जाना है, या फिर अगर मान लीजिए हमारा 2 फरवरी को एग्ज़ाम है, मान लीजिए 2 फरवरी को किसी कैंडिडेट का यहाँ पर जीडी का एग्जाम है, मानकर चलिएगा, और यहाँ पर क्या उस कैंडिडेट को 3 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम में पहुँचना होगा, या फिर वो कैंडिडेट यहाँ पर जो है 6 फरवरी को भी यहाँ पर जा सकता है डायरेक्टली। तो ये काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर कैंडिडेट के मन में आ रहे हैं। तो एक एक करके हम सभी सवालों के ऊपर चलेंगे और आपका किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, सारे सवाल मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले पीईटी की डेट यहाँ पर आपकी अनाउंस हो चुकी है। पीईटी डेट आपको पता ही है, 8 दिन तक आपका यहाँ पर पीईटी चलने वाला है, 30 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए आपका जो पीईटी होने वाला है, मैंने पहले भी बताया था कि आपका पीईटी हुबली के अंदर ही होगा और डिस्ट्रिक्ट आपका धारवाड़ पड़ता है हुबली के अंदर, और ये कर्नाटका के अंदर ये रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड क्लब रोड केशवपुर हुबली जो है इसके अंदर आपका पीईटी चलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ग्राउंड की हम बात करें कि ये ग्राउंड कितने मीटर का है, तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड जो है सर्कल शेप में है और यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, जैसा कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया है, जो डिटेल दी है, वो हुबली में ही रहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड की जो है स्थिति बताई है। तो यहाँ पर देखिए 400 मीटर का उन्होंने राउंड बताया जो अभी तक बताया गया है, और बाकी और कन्फर्मेशन हमें जैसे ही मिलेगी हम आपको पूरी क्लियर तरीके से बता देंगे। अभी तक उन्होंने बताया कि लगभग 400 मीटर का ग्राउंड है, या तो ये ग्राउंड 400 मीटर का हो सकता है या फिर ये हो सकता है 333 मीटर का। 333 मीटर का अगर ये ग्राउंड होगा तो लगभग 3 राउंड आपको मारने पड़ेंगे, और अगर 400 मीटर का हुआ तो आपको यहाँ पर 2.5 राउंड इसके मारने पड़ेंगे। अभी भी आपके पास काफ़ी अच्छा खासा समय बचा हुआ है। अब दूसरा जो सवाल है कि आखिर सर यहाँ पर जो डेट अनाउंस की गई है, यहाँ देखिए 6/2/2023 की जो डेट है और सुबह 8 बजे से, यानी कि ब्लॉक डेट ये रखा गया है। तो ब्लॉक डेट के अंदर यहाँ पर किन कैंडिडेट को पहुँचना पड़ेगा, यानी कि ब्लॉक डेट मान लीजिए आपका एग्जाम जीडी का 1 फरवरी को है, तो यहाँ पर 1 फरवरी को आपका एग्जाम है और 2 फरवरी को, यहाँ देखिए 2 डेट में लिखता हूँ, यहाँ पर 1 फरवरी को आपका हो गया यहाँ पर जीडी का एग्जाम और 2 फरवरी को आपका हो गया यहाँ पर पीईटी का एग्जाम। अब यहाँ पर मान लीजिए 1 फरवरी को तो आप यहाँ पर जीडी का एग्जाम देंगे, लेकिन 2 फरवरी को मान लीजिए आपका जीडी का एग्जाम भी किसी और यहाँ पर स्टेट में है या किसी और जगह पर है, और उस वजह से आप जो है पीईटी का एग्जाम देने 2 फरवरी को नहीं पहुँच पाए, तो क्या यहाँ पर जो रेलवे है वो आपको 6 फरवरी की डेट देगा या फिर नहीं देगा। तो इसके लिए आपको वैलिड रीज़न बनाना पड़ेगा, यानी कि वैलिड रीज़न यहाँ पर रेलवे को देना पड़ेगा। वैलिड रीज़न के अंदर क्या है कि आपका एग्जाम मान लीजिए 1 फरवरी को है और आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो रेजिडेंस है, उस रेजिडेंस से मान लीजिए जो आपका एग्जाम सेंटर है वो 200 किलोमीटर की दूरी पर है या 300 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए आपके रेजिडेंस से ये 300 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस कंडीशन की वजह से, और हुबली जो है मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो राजस्थान से हुबली अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो 3 दिन यहाँ पर लगते हैं, तो 3 दिन पूरे आपको लगेंगे। तो लगभग 2 से 2.5 दिन लगते हैं, लेकिन 3 दिन हम मार के चल लेते हैं, 3 दिन मान के चल लेते हैं पूरा का पूरा, तो 3 दिन आपको लग जाते हैं मान लीजिए। तो आप यहाँ पर 2 तारीख को हुबली कैसे पहुँच पाएंगे? 2 तारीख को अगर आप हुबली के लिए निकलेंगे तो आप यहाँ पर 4 की रात को या 5 की सुबह यहाँ पर हुबली पहुँच पाएंगे। तो उस तरह से यहाँ पर वैलिड रीज़न आपका माना जाएगा, यानी कि अगर आपका एग्जाम 1 फरवरी को है और पीईटी अगर आपका 2 फरवरी को है,
तो यहाँ वैलिड रीज़न के तहत यानी कि 2 फरवरी को आप डायरेक्ट जो है जो आपका पीईटी है वो देने नहीं पहुँच सकते। तो इस वजह से आपको 6 तारीख का यहाँ पर डेट रखा गया है। तो 6 तारीख को आपको पहुँचना पड़ेगा। तो 6 तारीख को आपका ब्लॉक डेट रखा गया है। 6 तारीख को आपको किसी भी हाल में पहुँचकर 8 बजे से सुबह यहाँ पर आपका जो पीईटी है वो देना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम चाहे 1 फरवरी को चाहे 2 फरवरी को था। तो ये वाला डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा डाउट जो है, जो बहुत बड़ा डाउट है कि सर जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लेकर जाने हैं। तो यहाँ देखिए, आपका जो आधार कार्ड है वो अगर प्रोड्यूस नहीं होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पर आपको दूसरी आईडी भी साथ ला कर जानी है। जैसे कि आपका वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया और पासपोर्ट हो गया। इनमें से कोई सी भी आईडी अगर आपके पास है तो वो जरूर लेके जाइएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है आधार कार्ड से, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर फंस सकते हैं और पूरा का पूरा जो आपकी अभी तक की मेहनत है वो सारी मेहनत यहाँ पर पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर दूसरी आईडी जरूर लेकर जाएं। चाहे आपके पास आधार कार्ड प्रॉपर तरीके से बना हुआ है तो भी यहाँ पर आधार कार्ड के साथ आप दूसरी आईडी जरूर लेकर जाएं जो भी इसमें मेंशन की हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई कैंडिडेट का एक और सवाल आ रहा है कि सर हमारा जो फोटो है, जैसे कि जो फोटो हमने यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम लगाया था और जो हमने सीबीटी के टाइम पर जो फोटो था हमारे पास, तो वो फोटो अब हमारे पास नहीं है। यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो फोटो हमने लगाया था फॉर्म के अंदर, तो वो फोटो अब नहीं है। तो क्या वही फोटो चलेगा या फिर दूसरा फोटो जो नया फोटो है पासपोर्ट साइज वो भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा? तो यहाँ देखिए, अभी तक जितने भी जो उनका पीटी हुआ है उसमें यहाँ पर दूसरा जो फोटो है यानी कि अभी नया फोटो भी यहाँ पर वैलिड माना गया है। यानी कि जो आप अगर आपके पास वो पुराना फोटो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। आपका जो नया फोटो है वो भी यहाँ पर मान्य होगा, वो भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल है वो यहाँ पर ये आ रहा है काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में कि सर जो अगला सवाल है हमारा कि 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 1.5 नंबर, 0.5 नंबर, 0.02 नंबर, तो इस तरह के नंबर अगर हैं हमारे कट ऑफ से थोड़े बहुत ज़्यादा, मैं सभी कैटेगरी की बात एक साथ कर रहा हूँ, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस हो, तो सभी कैटेगरी में अपने अपने कैटेगरी के अनुसार आप देखिए कि अगर आपका मार्क्स 1 नंबर ज़्यादा है, 0.1 भी अगर आपका ज़्यादा है, तो क्या हमें यहाँ पर पीटी देने जाएँ या फिर नहीं जाएँ? तो देखिए, अब बात आप समझिएगा। यहाँ पर हुबली जोन से 7167 सीटें हैं। इसमें से यहाँ पर 20% सीटें आपको भी पता है कि यहाँ पर सीसीए और एक्स सर्विसमैन की हैं। तो लगभग अगर माने तो 5000 सीटें यहाँ पर मान लीजिए आपकी यहाँ कॉमन स्टूडेंट की बचती हैं। तो यहाँ 5000 का अगर कॉमन स्टूडेंट देखें तो 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ बुलाया गया है। मान लीजिए यहाँ पर 15000 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है पीईटी के लिए। अब अगर 15000 कैंडिडेट यहाँ पीईटी के लिए बुलाए गए हैं तो 15000 में से यहाँ पर 15000 में से मान लीजिए यहाँ पर अटेंडेंस रहती है 60% की भी अटेंडेंस अगर चली जाती है तो यहाँ आप मान लीजिए 9000 कैंडिडेट यहाँ पर आपके पहुँचेंगे पीईटी के लिए। ये 9000 पहुँचेंगे, ये 9000 कैंडिडेट पहुँचेंगे, पास नहीं होंगे 9000, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 9000 कैंडिडेट पहुँचे और 9000 में से मान लीजिए यहाँ पर 60% कैंडिडेट पास हो जाते हैं। मानकर चलिएगा 60% कैंडिडेट यहाँ पर हम 70 मान लेते हैं, चलिए 70% कैंडिडेट पास हो गए 9000 में से। हम एक आइडिया ले रहे हैं, रफ आइडिया, जो एक्चुअल डेटा है वो आप देख लीजिएगा कितना क्या है। अभी हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं। तो 9000 में से यहाँ पर 70% अगर हम निकालें तो यहाँ पर लगभग 6300 कैंडिडेट हो जाते हैं। तो 6300 कैंडिडेट। अब यहाँ देखिए आपकी कॉमन स्टूडेंट की सीटें कितनी हैं, लगभग 5000। तो 5000 सीटें मान लीजिए कॉमन स्टूडेंट की हैं, तो 6300 में से यहाँ पर 6300 में से 1300 जो कैंडिडेट है, अभी मैंने तो फिर भी बहुत बड़ा डेटा लिया है, हालांकि 70% कैंडिडेट पास होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर ये डेटा आप देखिएगा 50% के आसपास आकर अटक जाएगा। और यहाँ प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट भी यहाँ पर 60% नहीं रहेगी, वो भी प्रेजेंट भी 50% के आसपास आकर यहाँ पर लुढ़क जाएगी और हो सकता है ये इससे भी नीचे चली जाए प्रेजेंट। तो यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9000 में से सिर्फ और सिर्फ 6000 कैंडिडेट पास होते हैं और 6000 में से जॉब कितने कैंडिडेट को देनी है, 5000 कैंडिडेट को यहाँ पर जॉब देनी है। अब यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा कि 5000 कैंडिडेट को यहाँ पर जॉब देनी है, यानी कि 5000 कैंडिडेट को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाना है, क्योंकि डीवी में इस बार जो है यहाँ पर 1/1 रेशियो में यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। पिछली बार 1.5 के रेशियो में बुलाए गए थे, लेकिन इस बार 1/1 यानी कि जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर पीटी में बुलाए जाएंगे। अब पीटी के लिए, पीटी के बाद यहाँ पर जो डीवी है, डीवी में कितने कैंडिडेट पास किए गए हैं डीवी के लिए, तो डीवी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट पास किए गए हैं, यहाँ पर मान लीजिए 6000 कैंडिडेट पास कर दिए। अब लेने इसमें से 5000 कैंडिडेट ही हैं। अब समझिएगा बात को जरा सा। अब यहाँ पर जो पहला डीवी जो निकलेगा, डीवी की जो पहली लिस्ट निकलेगी उसमें यहाँ पर 5000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब इन 5000 में से पूरे के पूरे 5000 कैंडिडेट नहीं पहुँचेंगे डीवी देने के लिए। वो क्यों नहीं पहुँचेंगे? क्योंकि बहुत सारी स्टेट एग्जाम यहाँ हुई है, एमटीएस का रिजल्ट आया है, जीडी का रिजल्ट आया है
और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी 2018 का रिजल्ट आया है, और भी बहुत सारी अलग अलग तरह के एग्ज़ाम है एसएससी की, तो उनमें काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, और वो कैंडिडेट वो हैं जो कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी 2019 का भी जिन्होंने एग्जाम दिया है। उन्होंने कट ऑफ को इंक्रीज़ किया है, बिल्कुल उन्होंने सीबीटी की कट ऑफ को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है, लेकिन पीईटी में वो कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। और एनटीपीसी का प्रोसेस भी यहाँ पर इतना फास्ट चला है, तो एनटीपीसी वाले कैंडिडेट ने भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी दिया है। 100% यहाँ पर जिन लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था और एनटीपीसी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 और बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर निकाला है, उन कैंडिडेट ने 100% यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी दिया था। काफ़ी सारे कैंडिडेट, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे भी ऐसे हैं जिन्होंने कि एनटीपीसी भी दिया था और एनटीपीसी भी निकाला है और रेलवे ग्रुप डी भी निकाला है, लेकिन अब वो ग्रुप डी निकालने के बाद उनका जो एनटीपीसी का प्रोसेस है वो यहाँ पर काफ़ी आगे पहुँच चुका है, तो इसीलिए वो अब यहाँ पर पीईटी देने नहीं जाएंगे, ये उन्होंने क्लियरली बात कही है। और आपने कमेंट भी पढ़े होंगे, काफ़ी सारे वीडियोस में नीचे कमेंट भी आते हैं कि सर हम पीईटी देने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एनटीपीसी में फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा आराम से, तो यहाँ पर इसीलिए वो कैंडिडेट यहाँ पर पीईटी में नहीं पहुँचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो 6000 कैंडिडेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे थे, उनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर आप मानकर चलिए कि डीवी के अंदर नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अगर डीवी के अंदर कैंडिडेट की संख्या कम होती है, यहाँ पर देखिए अटेंडेंस तो कम क्यों रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका पीटी है उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, यानी कि पीटी यहाँ पर इतना आसान भी नहीं है। तो इसीलिए 6000 में से अगर आपका डीवी के लिए कॉल पहली लिस्ट में नहीं आता है तो यहाँ पर 5000 कैंडिडेट को बुलाया, 5000 में से पूरे 5000 कैंडिडेट नहीं पहुंचे, मान लीजिए इसमें से 4000 कैंडिडेट ही पहुंचे, तो 1000 कैंडिडेट को फिर बाद में बुलाया जाएगा। मान लीजिए इसमें से 4500 पहुंच गए तो 500 कैंडिडेट को तो फिर भी बाद में यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिर इन 500 में से भी मान लीजिए यहाँ पर 250 कैंडिडेट ही पहुंचे, फिर 250 को फिर वापस बुलाया जाएगा, यानी कि तीसरी डीवी की लिस्ट लगाई जाएगी और कट ऑफ को नीचे डाउन करके बार बार कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इसीलिए आपको पीईटी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर फाइनल कट ऑफ कितना यहाँ पर बढ़ सकता है। तो यहाँ देखिए आपका नंबर चाहे 0.1 ज़्यादा है, चाहे 0.2 ज़्यादा है, चाहे 0.5 ज़्यादा है, आपको पीईटी तो देकर आना ही है, क्योंकि यहाँ पर किस्मत का खेल है कि आपका डीवी में नंबर हो सकता है फर्स्ट में ना आए तो सेकंड में आ जाए, सेकंड में ना आए तो थर्ड में आ जाए, क्योंकि आपको पीईटी पास करके जरूर रखना है। क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि आप पीईटी दें तो आप पीईटी देने जाएँ और पीईटी को अच्छे से शिद्दत से निकालें, यानी कि पीईटी को अच्छे से पास करें। चाहे आपका हो चाहे ना हो वो एक अलग बात है, फर्स्ट डीवी में आए चाहे नहीं आए, पर आपको एक उम्मीद रखनी है, आपको अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है। आपका 0.1 भी ज़्यादा है ना तो भी आपको एक्सपीरियंस ज़रूर लेकर आना है यहाँ पर पीईटी का। अब यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ इंक्रीज़ होगा वो यहाँ पर 2 से 3 नंबर कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज़ होगा हुबली जोन का, और बाकी यहाँ पर जैसे ही पीईटी आपका कंडक्ट हो जाएगा, पीईटी में कितने कैंडिडेट यहाँ पर पास होते हैं, कितनी यहाँ अटेंडेंस दिखती है, तो उस अकॉर्डिंग हम आपको क्लियर तरीके से बता देंगे उस टाइम पर कि यहाँ फाइनल कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि बिल्कुल मत घबराइए, फाइनल कट ऑफ कितना रहेगा, कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। जब तक पीईटी नहीं हो सकता, जब तक यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ इतना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट डीवी आएगा उसके अंदर कम से कम आपके 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप फर्स्ट डीवी के अंदर यहाँ जगह बना पाएंगे। यानी कि अगर आपके 3 मार्क्स ज़्यादा हैं कट ऑफ से, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 3 मार्क्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर पहली डीवी के अंदर अपनी जगह ज़रूर बना पाएंगे, और पहला जो डीवी होगा, डीवी की जो फर्स्ट लिस्ट होगी उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। ये 100% सत्य है। लेकिन अगर आपका 0.1 ज़्यादा है, 0.2 ज़्यादा है, तो फर्स्ट डीवी में आपका नाम हो या फिर ना हो, इस पर एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जो कि मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं, सभी कमेंट का जवाब हम आपको देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।